दोस्तों, हम सभी कैलेंडर से तो भली-भांति परिचित हैं। हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते रहते हैं। हम ये जानते हैं कि कैलेंडर में दिनों का चक्कर किस क्रम से चलता है। हमें पता है कि शनिवार के बाद रविवार आता है और उसके बाद सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। लेकिन क्या आप जानते हैं हफ्ते में दिनों को इस क्रम में क्यों सजाया गया है? वास्तव में इसके पीछे ज्योतिषीय कारण है। आइए इस कारण को जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि दिन के नाम ग्रहों के नाम पे रखे गए हैं और इनका अपने संबंधी ग्रह के साथ गहरा संबंध है। जैसे कि हम देख सकते हैं, शनिवार का नाम शनि यानी सैटर्न पे रखा गया है, रविवार का नाम रवि यानी सन पे रखा गया है, सोमवार का नाम सोम यानी मून पे, मंगलवार का नाम मंगल यानी मार्स पे, बुधवार का नाम बुध यानी मरकरी पे, गुरुवार का नाम गुरु यानी जुपिटर पे और शुक्रवार का नाम शुक्र यानी वेनस पे रखा गया है। दिन के इस क्रम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रहों की होरा प्रणाली को समझना होगा। मानिए आज सूर्योदय 6 बजे हुआ। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय से होती है, ना कि 12 बजे से। तो आज सुबह के 6 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक का समय एक दिन माना जाएगा। दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटा एक खास ग्रह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मानिए अभी का 1 घंटा सूरज से प्रभावित है, तो हम कह सकते हैं कि अभी सूरज का होरा चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर दिन का कोई दूसरा घंटा मंगल से प्रभावित होने वाला होगा, तो हम कह सकते हैं कि तब मंगल का होरा चलेगा। यह ध्यान रखें कि सूर्योदय के समय जिस ग्रह का होरा चल रहा है, दिन उसी ग्रह के नाम से होगा। यानी कि अगर सूर्योदय के समय शनि का होरा चल रहा है, तो ये शनिवार होगा। तो इन 24 घंटों में से किस घंटा में किस ग्रह का होरा चलेगा, ये कैसे निर्धारित करें? वास्तव में किस घंटे में कौन सा ग्रह का होरा चलेगा, ये ग्रहों की गति से निर्धारित होती है। अगर हम ग्रहों की गति पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि शनि सबसे धीमी गति से चलता है। ये सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 30 वर्ष का समय लेता है। चंद्रमा सबसे कम यानी कि 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ध्यान दें कि सूरज पृथ्वी से देखने पर पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ दिखता है और ये 365 दिन में एक पूरा चक्कर लगाता है। अगर हम धीमा से तेज के क्रम में सजाएं तो क्रम इस अनुरूप हो जाएगा। वास्तव में दिन के घंटों पे ग्रहों का होरा इसी क्रमानुसार चलता है। मान लीजिए आज सूर्योदय के बाद का 6 से 7 बजे का पहले घंटे में शनि का होरा चला, तो आज के दिन का नाम शनिवार रखा जाएगा। अब हम इस ग्रहों के चक्र की मदद से दिन के बाकी सभी घंटों में किस ग्रह का होरा चलेगा, ये क्रमानुसार लिखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि दूसरे घंटे में गुरु का होरा चलेगा और तीसरे में मंगल का। दोस्तों, यही विधि से सारे घंटों में किस ग्रह का होरा चलेगा ये लिखने के बाद हम देख सकते हैं 24वां घंटा मंगल का होगा और क्रमानुसार दूसरे दिन के शुरुआत में रवि का होरा चलेगा। इसलिए इस दिन का नाम रविवार रखा जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे शनिवार के बाद रविवार की बारी आ गई। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम होरा के इस क्रम को जारी रखें तो देख सकते हैं कि रविवार के अंत में बुध का होरा चलता है और अगले दिन के शुरुआत में सोम का होरा का बारी आ जाती है और उस दिन का नाम सोमवार हो जाता है। दोस्तों, आप इस क्रम को जारी रखकर देख सकते हैं कि कैसे सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और फिर शनिवार आ जाते हैं। वास्तव में यही ग्रहों के क्रम का सिद्धांत है। आज हमने जाना कि जीवन की हर चीज कैसे ज्योतिष से संबंधित है। दोस्तों, आजकल तो हम सभी ने अंग्रेजी महीने अपना लिए हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म अनुसार जो महीने का चक्र चलता है, उनके क्रम के पीछे भी गूढ़ ज्योतिषीय कारण है। उसे हम जानेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तब आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखने के लिए धन्यवाद।